बराह रास्त आपको लिए चलेंगे फैसलाबाद, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेड कारपेट पे अमरीकी सफ़ीरों को दावतें और खाने और उनसे गाड़ियां वसूल करते रहे। उसके बाद उन्होंने 75 लाख महीने पे अमेरिका से एक फर्म को हायर किया कि मुझे माफ़ी दिलवा दी जाए। मैं अमेरिका के अब पाँव पड़ना चाहता हूँ। उसके जब अमरीकी साजिश का बयानिया पिट गया तो फिर उसके बाद उन्होंने हमारे शहीदों पे हमला किया। हेलीकॉप्टर शहीदों पर पीटीआई के अकाउंट से हमला किया गया और पाकिस्तान की सलामती के साथ खेला गया। जब उन्हें पता चला कि वो भी काम नहीं आया, उस पर माफ़ियाँ मांगी और कहा कि मेरा इससे कोई तल्लक नहीं है। फिर उसके बाद उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने बगावत का ऐलान कर दिया। वो बगावत के ऐलान को पहले लातल्की का इजहार किया, फिर जब पता चला कि तहकीकात में मेरे तक बात पहुंच जाएगी, क्योंकि सारी की सारी बगावत का ऐलान बनी गाला की लैंडलाइन से किया गया था। उसके बाद जब वो बयानिया भी पिट गया तो फिर उसके बाद IMF की डील, उस पर हमला किया गया, क्योंकि ये जानते हैं कि किसी भी मुल्क की सालमियत उसकी मईशत से जुड़ी हुई है। और पाकिस्तान तो जब इमरान खान छोड़ के गया तभी श्रीलंका की बातें हो रही थी। IMF की डील को सबोताश करने के लिए अपने वज़ीर ख़जाना तरीन की ड्यूटी लगाई कि इस पर हमला करो ताकि पाकिस्तान उठ ना सके। वो हुकूमत अगर नहीं जाती, हुकूमत को मैं नहीं घर भेज सकता, तो पाकिस्तान पर ऐसी चोट लगाओ कि पाकिस्तान ना उठ सके। जब वो भी बयानिया नाकाम हुआ तो उसके बाद फिर उसके बाद अफवाज के जो चीफ हैं उसकी अपॉइंटमेंट को फिर निशाना बनाया गया। फिर उसकी अपॉइंटमेंट को ब्लैकमेलिंग बनाने की कोशिश की गई। यानी हम तो सुनते आए थे कि वो यजीद हैं, न्यूट्रल हैं, जानवर हैं, मीर जाफ़र मीर सादक हैं, अमरीकी एजेंट हैं। अचानक से एक दिन खान साहब पहले गले पड़ते हैं, मैंने कहा, फिर फ़ौरन पाँव पड़ जाते हैं। अचानक उन्हें याद आया, ओहो ये तो गलती हो गई, और फिर कहते हैं वो यजीद नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं, उनको एक्सटेंशन दे दें। वो तो न्यूट्रल और वो मीर जाफ़र और सादक नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं, उनको एक्सटेंशन दे दें, उनसे तो और काम लिया जाना चाहिए। तो ये इसके बाद ये जो कल की एक लीक्स चल रही हैं, हुकूमत इसको इंतहाई संजीदगी से ले रही है। इस पर तहकीकात होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस अगर सेफ नहीं है तो फिर पाकिस्तान का कौन सा बिल्डिंग या कौन सा दफ्तर है वो सेफ होगा। इसका मतलब है कि वहाँ पर होने वाली नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स का डेटा और बातें जो हैं वो बैनुल-अक़वामी तौर पर बिका करेंगी, चौक और चौराहों में हुआ करेंगी। और वैसे जो लीक्स हुई हैं खान साहब, वो भी आपके लिए शर्मिंदगी का बायस है। हमारे तो घर की और निजी गुफ्तगू भी इतनी साफ़ है कि उसमें भी मेरिट का जिक्र हो रहा है, उसमें भी किसी को फेवर देने का जिक्र नहीं हो रहा, उसमें भी जिक्र हो रहा है कि कानून के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। इस निजी गुफ्तगू में भी ये नहीं कहा गया मरियम नवाज़ ने कि हीरे ले लो या मुझे हीरे दे दो और अपना काम करवा लो। इसमें तो नहीं किसी ने कहा कि बेटे अरसलान जो भी हम पर इल्ज़ाम लगाए, जो भी हम पर कोई बात करे, उसको गद्दार बना दो। इसमें तो ये नहीं कहा गया कि तरीन पाकिस्तान की सालमियत पर IMF की डील पर हमला करके इसको ख़राब किया जाए, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाया जाए। इन गुफ्तगुओं में तो ऐसी कोई बात नहीं। और मरियम नवाज़ तो हमेशा ही निशाना रही है इमरान खान तुम्हारा, डॉन लीग से लेके आज तक। यानी आज तुमने सिर्फ मरियम नवाज़ को निशाना नहीं बनाया, बल्कि तुम तो उसके बच्चों को, उनके बेटे की शादी हो या उनकी बेटी का कोई मामला, यानी तुम इस कदर कम ज़रफ़ हो कि दामाद जो कि पाकिस्तान और हमारे मुआशरे में इज़्ज़त की जगह होते हैं, तुम उन पर भी बात करने से बाज नहीं आते। लेकिन हमें तो फ़ख्र है, मरियम नवाज़ को तो अपने हर रिश्ते पे फ़ख्र है।
अपने वालिद पे भी फ़ख्र है, अपने बच्चों पे भी फ़ख्र है, और अपने चचा, अपने अजीज़ों, अपनी पार्टी पे भी फ़ख्र है, और अपने दामाद पे भी फ़ख्र है। और वो दामाद पाकिस्तान के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वो मरियम साहिबा से अजीज़दारी से पहले से वो बहुत बड़े कारोबारी हैं। और इमरान खान, क्या तुम भी अपने दामाद का नाम ले सकते हो? तुम तो आंखें नहीं मिला सकते जब बेटी की बात होती है। तुम तो अपनी बेटी का नाम नहीं ले सकते, दामाद का क्या नाम लोगे? और हमने तो नहीं कहा कि कोई ज़मीन दे दो और अपना काम ले लो, कोई हीरे दे दो और नोटिफिकेशन करवा लो, कोई कानून बदल लो और अपना काम करवा लो। और यहाँ पर तो मरियम साहिबा ने किसी मुसलमान मेयर को छोड़कर किसी यहूदी साले को कैंपेन करने का फ़ैसला तो नहीं किया। हमारे तो रिश्ते भी काबिल फ़ख्र हैं, और इस गुफ्तगू में भी मेरिट की बात की जा रही है। मगर बात यह है कि ये कौन कर रहा है, ये सवाल है। वज़ीर आज़म हाउस को निशाना कौन बना रहा है? क्या ये इमरान खान की वही खलाई बाकियात हैं जो इमरान खान को इक़्तिदार में लाईं, जो इमरान खान को हुकूमत करवाती रहीं, जो इमरान खान के घर जाने से अब परेशान हैं? ये बाकियात जो हैं, क्या ये खेल खेल रही हैं? क्योंकि इमरान खान, आपको तो शहबाज शरीफ या पाकिस्तान की कामयाबी हज़म ही नहीं होती। UNGA हो या SCO हो, SCO की कॉन्फ्रेंस भी आपके दिल पे लगी थी, जिस तरह शहबाज शरीफ वहाँ मरकज़े निगाह थे, और UN कॉन्फ्रेंस की भी आप पे दिल पे लगी है। ये दौरा भी कामयाब हुआ है। तो शहबाज शरीफ के UN के दौरे की कामयाबी के बाद आपको दौरे पड़ने लगे, और आपने अब एक ये और साइबर और लीक्स का हमला जो है वो किया है। लेकिन इसमें हमला करते हुए भी क्या कर सकते थे? बात तो वो है, ये तो जब तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि कितनी बात सच्ची है और कितनी तोड़ी मरोड़ी गई है। और तहकीकात तो होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की सालमियत का मामला है, ये वज़ीर आज़म हाउस की सेंटिटी का मामला है, और ये वहाँ पर तो बहुत अहम बातें पाकिस्तान के मुफाद में होती हैं, और तुम बार बार निशाना बनाते हो मरियम नवाज़ को, और उसके बाद कहते हैं उसको पहले दिन से आपने डॉन लीग से निशाना बनाना शुरू किया, और आज तक वो आपका निशाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर गुज़रते दिन के साथ वो सुरखरू हो रही हैं। मरियम नवाज़ पाकिस्तान की वाहिद लीडर है जो अभी तक मेंबर नहीं बनी, मगर उन्होंने सज़ा साबिक़ वज़ीर आज़मों वाली काटी। उन पर कानून वो लगाया गया है जो कि मुंतखब नुमाइंदों पर और हुकूमती एहलकारों पे लगाया जाता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे लगाया जाता है। यानी मरियम नवाज़ को जेल भेज दिया, किस बात पर? एक कागज़ कहा ये जी डीड है। डीड क्या है जी? बहन और भाइयों ने घर बैठ के कोई आपस में बात की है, यानी बहन भाइयों की उस बात पे वो प्राइवेट एक गुफ्तगू पे किसी कोई 1 रुपया हुकूमत का तो उसमें नहीं था, उसमें तो कोई कौमी मुफाद नहीं था, वो तो घर की बात थी। उस पर आपने उनको अंदर कर दिया, वो अंदर से हो आई। अब नैब मुंह उठा रहा है, अब उसको समझ नहीं आ रही, उसके पास जवाब देने को नहीं है, हर तारीख पर उससे जवाब मांगते हैं। और प्रोसिक्यूटर्स इमरान खान तुम्हारे लगाए गए हैं, ये वो नैब के प्रोसिक्यूटर्स हैं जो तुम्हारे लगाए गए हैं, तुमने चुन चुन के लगाए थे। और उनका बुग़्ज़ नून लीग और नवाज शरीफ के बारे में सारे लोग जानते हैं, उसके बावजूद इस हुकूमत ने हटाए नहीं। ये वो प्रोसिक्यूटर्स हैं जो तुम्हारे ज़ाती वकील रहे हैं और अभी भी तुम्हारे ज़ाती वकील हैं, जो फरा गोगी के केस नैब में लड़ते रहे हैं। उन प्रोसिक्यूटरों को भी जवाब नहीं आ रहा, उनसे सवाल पूछते हैं, कभी कहते हैं कोरोना है, कभी कहते हैं समझ नहीं आ रही, कभी कहते हैं हमें मौका दे दें, कभी कहते हैं हम बीमार हैं। और आप रोज़ सवाल, 4 साल हो गए हैं, 4.5 साल, कौन से हम फेवर नहीं मांग रहे, हम तो इंसाफ मांग रहे हैं, और वो भी इंसाफ जो 4 साल हो गए। कौन सी ऐसा पाकिस्तान। तलाल चौधरी फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि